हेलो बच्चों, माय नेम इज़ राजीव सिंह और आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल राजीव मैथ क्लासेस में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सर्कल चैप्टर नंबर 10 क्लास 10th का। देखिए, सर्कल से ऑलरेडी आप अवेयर हैं, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। 9th क्लास और 8th क्लास में ऑलरेडी स्टडी करते हुए आ रहे हैं। आपने कॉर्ड, आर्क, सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कल, सेक्टर, सेंट्रिक सर्कल्स, कुछ थ्योरम्स आपने 9th क्लासेस में स्टडी करी हुई हैं। वो सारी थ्योरम्स और प्लस 8th क्लास में, और इनका मतलब आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। क्लास 10th में भी आप एक या दो थ्योरम्स आप पढ़ेंगे, उन थ्योरमों का प्रूफ आपको आना चाहिए, जिसमें एक थ्योरम का प्रूफ वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा जा चुका है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। थ्योरम पूरी थ्योरम पूछी गई है। सर्कल के आप अगर क्वेश्चंस करते हैं, देखिए प्रूफ के क्वेश्चंस आएंगे। प्रूफ के क्वेश्चंस तभी पॉसिबल है जब आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, कॉर्ड क्या है हमारा भाई, आर्क क्या है, सर्कमफ्रेंस क्या है, और उसमें रोम्बस की भी, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल्स, जरूरी नहीं है सर्कल ही की प्रॉपर्टीज है। आपको रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज पूछ सकता है, आपको पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी पूछ सकता है, किसी के आधार पर भी क्वेश्चंस आपका दे सकता है। तो सर्कल्स के लिए, सर्कल को पढ़ने से पहले आपको थ्योरी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी आती है तो आप क्वेश्चंस को तुरंत कर लेंगे। अगर थ्योरी आपको नहीं आती तो क्वेश्चंस में आप जरूर अटकेंगे। सिर्फ आप अगर क्वेश्चन ही की प्रैक्टिस ही कर करके सोचो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं और सर्कल हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके चांसेस काफ़ी हैं मिस्टेक करने के। अगर आपको थ्योरी पता है तो आपके बहुत ही कम चांसेस है जो आपका क्वेश्चंस गलत हो। तो देखते हैं सर्कल की पहले बेसिक 9th क्लास में जो आपने ऑलरेडी स्टडी करी है, कॉर्ड। व्हाट इज अ कॉर्ड? कॉर्ड क्या होता है? देखिए, एक सर्कल है, सर्कल के दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए आप, जैसे सपोज एक ये पॉइंट ले लिया, दो एंड पॉइंट लेना है, आगे नहीं निकलेगा, यही एंड पॉइंट इनके दोनों के। एंड पॉइंट से आप ये लाइन को खींचेंगे, ये रहा, इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। ए भी आपकी क्या हो गई? कॉर्ड हो गई। आई होप आपको समझ में आया हो। एंड पॉइंट, दो एंड पॉइंट, सर्कल के दो एंड पॉइंटों को हम बोलेंगे कॉर्ड। अब आ जाते हैं आर्क। व्हाट इज अ आर्क? अब जैसे देखिए, यही है सर्कल ए बी सी। ए बी आपका क्या इस टाइम? ए बी भाई कॉर्ड है आपका, ए बी कॉर्ड हो गया। बट यहां पर मैं इस पोर्शन को देखिए, ए बी सी, ये आपका क्या है? ए और बी। ये तीसरा भी पॉइंट एक तरीके से सी। तो ये नीचे का पार्ट है, ये नीचे का पार्ट आपको लिया, दिस इज अ आर्क। ये क्या है आपका? एक तरीके से आर्क है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ये छोटा है, ये बड़ा है भाई, ए बी से ऊपर भी तो होगा आपका पार्ट्स। ये हो गया ए बी, ये भी एक पॉइंट है सी, ए बी सी। तो इनका नाम क्या है? तो देखिए, इसका क्या है? माइनर, और इसको बोलेंगे हम मेजर। माइनर आर्क, ये है मेजर आर्क, ठीक है ना, जो बड़ी, इसको हम बोलेंगे मेजर आर्क। और ए बी से जो नीचे है, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क। ये ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा हुआ है। अब आ जाओ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? द लेंथ ऑफ कंप्लीट, द लेंथ जो आपने यहां से जिस पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे, तो द लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। उसी को हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। एक तरीके से जो पूरा सर्कल आपका क्या है? सर्कमफ्रेंस है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? 2πr, आर फॉर रेडियस। नेक्स्ट है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या होता है? सेमी सर्कल जो डायामीटर से सर्कल को, देखिए सर्कल का ये डायामीटर है, डायामीटर को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं, सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं डायामीटर से। आप डायामीटर कहीं से भी ले सकते हैं। सपोज ये भी एक तरीके से डायामीटर हुआ, ये सेंटर है आपका और ये डायामीटर है, तो ये पार्ट और ये पार्ट दो पार्टों में डिवाइड कर दे, उसी को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। इस तरीके से आपका ये बनेगा, डिवाइड कर दिया। ये क्या होगी आपकी? डायामीटर, d = 2r, ये आपका होगा, इसको बोलते हैं हम सेमी सर्कल। अब आ जाओ सेक्टर। व्हाट इज अ सेक्टर? तो देखिए, ये आपका क्या है? एक तरीके से स्केल है, वो सर्कल है। अब यहाँ पर आपने पढ़ा ए बी क्या थी? आपकी कॉर्ड थी, ठीक है ना। अब यहाँ से सेंटर से, इसको सेंटर से ये पॉइंट और ये पॉइंट को आप जोड़ दें, बी वाले ये पॉइंट को, तो ये आपका ओ है, ओ ए बी। ये देखिए, ये वाला पार्ट, ये आपका पार्ट क्या होगा? ये पूरा पार्ट, दिस इज अ सेक्टर। ये क्या आपका होगा? सेक्टर। अब इसका नाम आपको देखिए, इसको भी दो नाम है, ये भी आपका देखिए बड़ा है और ये छोटा है। यहां से आप देखेंगे 0 से ए और बी, ये इस तरीके से है 0 ए बी। इसको भी माइनर बोलेंगे, माइनर, और इसको मेजर, माइनर और मेजर। अब आते हैं सेंट्रिक सर्कल। सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं? जो
ये आपका सेंटर है, सेंटर, एक ही सेंटर से दो सर्कलों का बनना, इन्हीं को बोला जाता है सेंट्रिक सर्कल्स। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया हो। ये पॉइंट क्या है। अब चलते हैं अपने क्लास 10th, ठीक है, क्लास 10th के टॉपिक्स पे चलते हैं। ये ऑलरेडी आपने 9th क्लास में सारा स्टडी किया हुआ है, तो उसी को आपको रिवाइज कराया। अब पढ़ते हैं हम टेंजेंट। अब पढ़ेंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, देखिए एक सर्कल है, ये सर्कल बना दिया। अब सर्कल से आपकी एक लाइन ये करके हो जाए, एक इसको काटती हुई जाए, और एक ये पॉइंट पर, इस पॉइंट से आप ये लाइन को भूल जाइए, ये रहा। तो एक पॉइंट को, सर्कल के एक पॉइंट को टच करते हुए, सिर्फ सिंगल पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन जो निकल जाए, उसको हम बोलते हैं सेंटर, टेंजेंट। अब देखिए ये जो लाइन निकल के गई है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, इसको टेंजेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, नॉट इंटरसेक्ट। क्या नहीं हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। आप इसका नाम दे सकते हैं, क्या हुआ, नॉट इंटरसेक्टिंग। भाई लाइन क्या हो रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। इस पर दो लाइनों को काटती हुई जा रही है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, सिकेंट। दिस इज अ सिकेंट, और इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। आई होप आपको समझ में आया हो। टेंजेंट कौन सी लाइन होती है, देखिए ये भी दो पॉइंटों को कट करती हुई निकलती हुई जा रही है, ये इसको खड़ी मतलब टच ही नहीं कर रही है, इसलिए लिख दिया नॉट इंटरसेक्ट। एक पॉइंट को जो कट करती हुई चली जाए, लाइन को टच करती हुई जो लाइन जाएगी, उसी लाइन को हम बोलेंगे टेंजेंट। तो ये आपकी 10th की क्लास की समरी स्टार्ट होती आ रही है यहाँ से, टेंजेंट। अब टेंजेंट की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेंजेंट का, बिकॉज देखिए आपकी ये थ्योरम भी आएगी इस तरीके से, ये हो गया भाई, तो दोनों भाई क्या है, ये टेंजेंट है, एक इस पॉइंट को काट रही है, एक इस पॉइंट को काट रही है, तो ये भी क्या होंगी, दोनों टेंजेंट है, बराबर होंगी, आपको प्रूफ करना है। अब एक पॉइंट से ये आपका निकल के जा रहा है, तो ये क्या हुआ, टेंजेंट। तो ये लाइन और ये लाइन जब बराबर है, तो आप इसकी जब वैल्यू अगर 7 है, तो यहाँ डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ये 7 है। ये आपको हेल्प कैसे करेगी, जैसे आपको ये बोला गया पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, एक इस तरीके का सर्कल है, 4 पॉइंट को टच करती हुई जा रही है। अब देखिए ये वाले पॉइंट से दो टेंजेंट बनी, एक ये टेंजेंट हो गई, एक ये, तो ये वाली टेंजेंट इसके बराबर होगी, ये x है तो ये x होगी। ये भाई ये देखिए एक पॉइंट से ये टेंजेंट हो गई, एक ये टेंजेंट, तो ये भी y होगी। ये वाली देखिए इस पॉइंट से ये गई, ये तो ये z है, तो ये भी z होगी। अब यहाँ पर अगर ये a है तो ये भी a होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो टेंजेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा टेंजेंट ऑफ सर्कल। टेंजेंट अभी आपको बताया, अब उसकी प्रॉपर्टी समझिए। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट ऑफ द सर्कल। किसको इंटरसेक्ट करे, सर्कल को करे एट ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही पॉइंट पे। जैसे मैंने आपको ये बताया, ये एक पॉइंट है, ये आपका नाम हो गया P, तो P एक पॉइंट पर, सर्कल का देखिए सर्कल कैसे बना है, पॉइंट टू पॉइंट बन करके बना है। तो किसी एक पॉइंट को टच करते हुए जो लाइन इंटरसेक्ट करते हुए चली जाए, उसी को हम बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, दिस इज अ टेंजेंट। तो आप इसको बोल सकते हैं, ये कौन सी हो गई, टेंजेंट लाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। द कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जो कॉमन पॉइंट है, अब ये कॉमन पॉइंट कौन सा हुआ, देखिए कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट, तो कॉमन पॉइंट कौन सा है, P है। P का यही भाई कॉमन पॉइंट है, सर्कल और कहते हैं एक लाइन के बीच में जो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट है इन दोनों के बीच का। इसी कॉमन पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। इसका नाम क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट, देयर इज ओनली वन टेंजेंट, सिर्फ एक ही टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ अ सर्कल। इस सर्कल से, इस पॉइंट पे से सिर्फ एक ही टेंजेंट खींचेगी, आप दूसरी टेंजेंट को नहीं खींच सकते। देखिए आप दूसरी टेंजेंट को इस पॉइंट से खींचेंगे तो इस तरीके से निकल जाएगी, तो ये तो आपके कहते हैं सेकंड के अंदर आ गया। आप यहां से देखिए ये खींचेंगे तो ये भी सेकंड के अंदर आ जाएगा। तो ओनली वन पॉइंट, सिर्फ एक ही आप खींच सकते हैं, दूसरा नहीं खींच सकते, ये ठीक है ना। तो देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑफ सर्कल। नेक्स्ट पॉइंट, अ लाइन विच इंटरसेक्ट, जो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है अ सर्कल की एट एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उसको हम बोलते हैं सीकेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये लाइन थी, तो मैंने कहा ये क्या आपकी टेंजेंट नहीं होगी, बिकॉज आप बोले ये दो पॉइंट है, टेंजेंट के लिए क्या बोला, ओनली वन पॉइंट क्या होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए। यहाँ दो लाइनों को इंटरसेक्ट करती हुई जो लाइन जाएगी, उसको हम बोलेंगे सीकेंट। ये क्या होगा हमारा, सीकेंट।
आई होप आ लाइन विच इंटरसेक्टर, जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी आ सर्कल पे एनी कोई टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे करती हुई जाएगी, उसको हम बोलेंगे सेकेंड। आई होप आपको टेंजेंट की प्रॉपर्टी समझ में आई हो, टेंजेंट किस तरीके से क्या है। टेंजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज आप देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, चलिए थ्योरम के बेसिस पे समझिए। थ्योरम क्या बोलती है, जो पहली हमारी थ्योरम है वो यही है, ये एक लाइन है कोई और ये है फिगर है, आपको ये लाइन दी गई है, एक लाइन के ऊपर ये है, ये क्या आपका रेडियस है भाई, सेंटर से आपको खींचा है तो ये लाइन है, एक लाइन पे खींचा गया तो क्या हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, अब एक बी, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं ए बी परपेंडिकुलर ओ पी। ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, ये आपको प्रूव करना है ए बी पे क्या ओ पी हमारी परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी। तो चलते हैं फर्स्ट थ्योरम। देखिए फर्स्ट थ्योरम हमारी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे है एक सर्कल, इज अ परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब एक सर्कल है, ए भी एक आपकी लाइन है ओ, आप इसको नाम दे दीजिए यहाँ पर ओ पी, ओ बी एक नाम दे दीजिए। तो ओ पी क्या परपेंडिकुलर होगी ए बी पे, ये क्या करना है आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा भाई, गिवन लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कोई भी प्रूफ के क्वेश्चन आएंगे तो पहले गिवन, फिर आप लिखोगे प्रूफ, फिर प्रूफ वो कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ, चौथे नंबर में आप प्रूफ लिखेंगे। तो फर्स्ट आपको गिवन लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप गिवन क्या लिखेंगे यहाँ पर, वो क्या है आपका सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एक सर्कल, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी हर, चाहे कोई भी प्रूफ आए किसी भी तरीके से है सर्कल का, तो ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर, इसका सेंटर क्या है ओ, विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ है, एंड टेंजेंट, टेंजेंट क्या है आपकी ए बी, ए बी टेंजेंट एट अ पॉइंट, पॉइंट किसके ऊपर है एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट, पॉइंट पी, पॉइंट पी पर है, एट द सर्कल, ऑफ द सर्कल, सॉरी ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये आपने गिवन लिख लिया, एक सर्कल है विद सेंटर उसका ओ है, टेंजेंट है ए बी, उसके ऊपर एक पॉइंट है पी ऑफ द सर्कल के ऊपर। ठीक है, टू प्रूफ, आपको प्रूफ क्या करना है इसमें भाई, तो प्रूफ हमको करना है ओ पी परपेंडिकुलर होगी ए बी पे, जी चीज आपको प्रूफ टू प्रूफ करना है। अब लिखते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप देखिए क्या करेंगे, ओ पी से एक लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, ये क्या है आपकी क्यू, और यहाँ पर पॉइंट दे दीजिए आर, इस पॉइंट सर्कल को जो कट कर रहा है उसको आपने नाम दे दिया आर। ठीक है ना, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा टेक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है यहाँ पर कहीं भी कोई भी पॉइंट पे ले लीजिए। टेक एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट है क्यू, हमने क्या लिया टेक एनी पॉइंट क्यू, क्यू अदर देन पी, किसके ऊपर लिया आपने पी, पी को छोड़ के अदर देन पी ऑन द ए बी पे, ऑन टेंजेंट ए बी, ये आपको कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। और यहां पर आप लिखेंगे ज्वाइन, आपने ज्वाइन किया ओ क्यू को, कंस्ट्रक्शन लिख लिया। गिवन टू प्रूफ, आप लिखेंगे आप प्रूफ। अब चलेंगे अपने प्रूफ की तरफ। तो यहां पर देखिए प्रूफ क्या है, आप ओ देखिए ओ क्यू, ओ क्यू क्या होगी आपकी ओ आर प्लस आर क्यू, भाई ओ आर इक्वल टू ओ आर क्यू होगा। और आपका ओ पी किसके बराबर होगा, आपका ओ आर के बराबर होगा। क्यों, बिकॉज रेडियस, भाई रेडियस ओ पी इक्वल टू ओ आर के बराबर होगा, ओ पी ओ आर के बराबर होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, ओ पी की जगह पे आप क्या लिख सकते, ओ आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं ओ पी प्लस आर क्यू। तो आपका यहां पर ओ क्यू जो है, ओ क्यू वो ग्रेटर होगा किसके, ओपी से, ओपी से क्या होगा आपका भाई बड़ा होगा। ये लाइन ये आई होप आपको समझ में आया। देखिए ओ क्यू क्या है हमारा, ओ क्यू ओ आर प्लस आर क्यू, यही है। ओ पी बराबर होगा ओ आर के, बिकॉज रेडियस है। अब मैंने क्या किया यहाँ पर, सिर्फ ओ आर की जगह पे मैंने ओ पी पुट कर दिया। अब यहाँ देखेंगे जो ओ पी है वो ओ क्यू से बड़ी है, भाई ओ क्यू बड़ी है ओ पी के कंपेरिजन में, तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी,
ओ क्यू ग्रेटर देन क्या होगी, ओ पी होगी। तो यहीं से आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट अस वी नो दैट, ये आपको देखिए पूरी थ्योरम में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये लाइन पता होनी चाहिए, ओ क्यू ग्रेटर होगी ओपी से। ओपी क्या है आपकी रेडियस है और दिस इज अ शॉर्टेस्ट लाइन। आप कहीं भी कोई भी आप देखिए पॉइंट खींचेंगे, आप यहां पर भी एक पॉइंट खींचेंगे, इसको ये भी क्या होगी बिगर होगी बिकॉज रेडियस से बड़ी है। जब आपकी कोई भी लाइन रेडियस से बड़ी होगी तो वो क्या होगी, रेडियस तो होगी नहीं भाई, ओ क्यू आपकी क्या है रेडियस है नहीं है, तो रेडियस क्या है आपकी ओपी रेडियस है, स्मॉलेस्ट साइड है, तो ए बी के ऊपर आपकी जब ये साइड जो स्मॉलेस्ट साइड है तो ओपी परपेंडिकुलर हो जाएगी ए बी के लिए। तो आपको ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी अस वी नो दैट ओपी, जो ओपी डिस्टेंस है, ओपी डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट, ये क्या है आपकी शॉर्टेस्ट लाइन है, इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन, किससे छोटी है ओ क्यू से, बिटवीन सेंटर अस टेंजेंट दैट implies OP will also be perpendicular है to the टेंजेंट लाइन पे, टेंजेंट लाइन कौन सी आपकी ए बी, तो आप यहां से लिख सकते हैं ओपी परपेंडिकुलर ए बी, हेंस प्रूफ। देखिए समझते हैं थ्योरम को। पहले थ्योरम क्या बोली है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको गिवन क्या दिया गया, एक सर्कल है विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, टेंजेंट क्या है आपकी ए बी है, एट अ पॉइंट पी, उसके ऊपर एक पॉइंट है पी, ठीक है। आपको प्रूफ क्या करना है, ओ पी परपेंडिकुलर होगी ए बी के पास। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखा ओ क्यू क्या हमारा कंस्ट्रक्शन ज्वाइन, टेक एनी पॉइंट, कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं क्यू को, अदर छोड़ के किसको पी को पॉइंट को छोड़कर, ए बी पे आप कहीं भी एक पॉइंट ले सकते हैं जिसका नाम दिया क्यू, ज्वाइन किया आपने ओ क्यू। प्रूफ में देखिए ओ क्यू को क्या मैं लिख सकता हूँ ओ आर प्लस आर क्यू, ओ आर ओ बी के बराबर होगी बिकॉज रेडियस है, ये लाइन रेडियस है, तो ओ आर को मैंने ओ पी से चेंज कर दिया भाई, यहाँ पर ओ आर की जगह पे मैंने क्या लिख दिया ओ पी। अब आप देखिए ओ पी शॉर्टर है आपकी, तो ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी होगी भाई, ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी की हो जाएगी, ओ पी की आपकी शॉर्टेस्ट लाइन है, तो बस वही आपको लिखना पड़ेगा अस वी नो दैट। आप जानते हैं जो ओ पी डिस्टेंस है वो क्या होगी, छोटी होगी, किसके सेंटर या टेंजेंट दैट इम्प्लाई, जो टेंजेंट है जिसके ऊपर आपने ये पॉइंट बनाया इम्प्लाई, OP will also be a perpendicular, OP क्या है परपेंडिकुलर है टू द टेंजेंट लाइन AB के ऊपर, हेंस प्रूफ। ये थ्योरम आपको मालूम होनी चाहिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पहले क्वेश्चनों में आपके एग्जामों में 2010 या 2012 में ये एक दो बार पूछी जा चुकी है, अब इसे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बार बार रिपीटेड होती है और उसी थ्योरम के बेसिस पे सारे आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट एक और थ्योरम देखेंगे, उसके बाद टोटली क्वेश्चंस है आपके, यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी है नहीं है, सिर्फ टेंजेंट ऑफ द सर्कल के ऊपर जो कुछ थ्योरी थी आपकी, दो थ्योरम है, ये दो थ्योरम के बाद सिर्फ आपके क्वेश्चन ही क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट थ्योरम अपनी देखते हैं, ये लास्ट थ्योरम और आपकी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा आपका हो गया, दिस पॉइंट ए पॉइंट क्या है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ, एक टेंजेंट को ड्रॉ करना है फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, एक सर्कल है, इससे मैंने दो टेंजेंट को आप किया ए पी और ए क्यू, ये आपकी टेंजेंट प्रूव कर दी, ये आपका क्या है सेंटर। तो यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा जॉइन ओ ए, ये लाइन और ये लाइन, तो ये आपकी क्या है रेडियस है। आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, गिवन, देखिए गिवन में वही है आपका, देखिए आपका ए पी और ए क्यू, ए पी और ए क्यू क्या आपका टेंजेंट है, लेट ए पी एंड ए क्यू क्या है, दो टेंजेंट है वी टू टेंजेंट, दो टेंजेंट है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट कहाँ से, ए पॉइंट से है आपकी, ए पॉइंट से टू अ सर्कल, किसके ऊपर है, सर्कल के ऊपर। ए पी और ए क्यू दो टेंजेंट है फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अ सर्कल विथ सेंटर, जो सेंटर क्या है इसका, विथ सेंटर ओ,
ये गिवन में आपको पहले से लिखना पड़ेगा। इसमें आपको क्या करना है, टू प्रूव। तो वो पूछ रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। क्या AP आपके AQ के बराबर होगी? AP आपके AQ के बराबर होगी। कंस्ट्रक्शन में आप क्या लिखेंगे, आपने ज्वाइन किया है OP OQ और AO को, ज्वाइन OP OQ और OA, ये तीन आपने क्या किया, ज्वाइन किया है, कंस्ट्रक्शन अप्रूव। अब देखिए यहां पर क्या बनना है, दो आपके कहते हैं ट्राइंगल्स बनने हैं। अगर आप देखें APO AOQ, ये दो ट्राइंगल बनने हैं आपके APO और AOQ। तो आपको यहां पर देखिए प्रूफ क्या करना है, अगर आप इस दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। तो AP किसके बराबर हो जाएगी, आपकी AQ के। तो देखते हैं इन दो ट्राइंगलों को। अब देखिए कौन कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल AOP AOP एंड ट्राइंगल AOQ, ये दो ट्राइंगल्स हैं। आप इसमें एक चीज देखिए, ये एंगल 90 डिग्री होगा भाई। क्यों, रीजन आप लिख सकते हैं इसको। देखिए लिखने से पहले आप लिख लीजिए इसको, APO बराबर आपका होगा APO बराबर होगा आपका AQO। बिकॉज क्यों होगा, आपने इससे पहले अभी थ्योरम प्रूव करी है। थ्योरम में वो पहले क्या बोला था, परपेंडिकुलर से जो लाइन टेंजेंट की जाएगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये लाइन टेंजेंट जा रही है आपकी AP क्या है, टेंजेंट लाइन है, और ये सेंटर रेडियस है। तो OP क्या आपकी, OP परपेंडिकुलर होगी AP के ऊपर। तो आपने अभी कौन सी थ्योरम पढ़ी, रेडियस क्या है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। आप देखते हैं अपने ये ट्राइंगल AOP AOQ के ऊपर। तो सबसे पहले AO कॉमन हो गई आपकी, AO इक्वल टू AO कॉमन है, APO इक्वल टू AQO के बराबर होगी 90 डिग्री ईच। दोनों 90 डिग्री के हैं। एक और OP बराबर आपकी किसके होगी, OQ के। OP आपके किसके बराबर होगी, OQ के, बिकॉज रेडियस, भाई रेडियस है। OP बराबर OQ हो गया। तो तीन। अब यहां पर आप साइड एंगल साइड नहीं लिखेंगे, बिकॉज देखिए ये क्या है, आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल्स बनना है। ये राइट एंगल, ये आपका P है, और यही ये दूसरा अगर देखेंगे तो Q बनना है। ये P है, ये O है, ये AO क्या है आपकी, हाइपोथेनियस। AO क्या है आपकी, हाइपोथेनियस। दिस इज अ H, ये राइट एंगल है R, और ये साइड है। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ये दो एंगल किस कौन सी, उससे हुए हैं प्रूफ, ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOQ। AOQ Y RHS से कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हुई है। RHS कॉन्ग्रुएंस। AOP किसके बराबर हो गया आपका, AOQ के। अब ये ट्राइंगल AOP आपके किसके बराबर हो गया, AOQ के बराबर हो गया। तो हेंस आप यहां से लिख सकते हैं AP बराबर AQ Y CP देखिए ये लाइन ऊपर लिख देते हैं तो बेटर रहेगा। ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ आपका ट्राइंगल AOQ के Q बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, लाइन यहां से रफ कर देते हैं। देखिए एक बार दोबारा से समझते हैं थ्योरम को। थ्योरम क्या बोल रही है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट के सर्कल के क्या बराबर होंगी, AP बराबर AQ। ये आपको प्रूफ करना है। गिवन में दिया है AP और AQ आपकी दो टेंजेंट हैं। A टू अ सर्कल विद सेंटर O, सेंटर O है। एक पॉइंट से AP और AQ दो टेंजेंट हैं। प्रूफ क्या करना है, AP इक्वल टू AQ के बराबर करना है। आपने ज्वाइन क्या करा है, OP OQ और OA को आपने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया। प्रूफ क्या करना था, आपने प्रूफ किया ये दो ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करवाई। तो ट्राइंगल AOP और ट्राइंगल AOQ ये दो ट्राइंगल लिए, जिसमें आपने AO हाइपोथेनियस हो गई, कॉमन साइड है।
APO और AQO 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं। OP इक्वल टू OQ बिकॉज दिस इज अ रेडियस। तो आपने कॉन्करेंसी प्रूव कर ली भाई RHS से। तो जब ये दोनों कॉन्करेंस प्रूव हो गए तो आपको पता है कॉन्करेंसी की प्रॉपर्टी होती है करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कैसा होता है, बराबर होता है। तो AB इक्वल टू AQ के बराबर हो गई। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई हो। दोनों सर्कल की थ्योरी बस इतनी थी, आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए। इसी थ्योरी के बेसिस पे अब क्वेश्चन आप आराम से इजीली तरीके से कर सकते हैं। अगर ये थ्योरी आपको नहीं पता थी तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते। अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस जिससे आपको सर्कल चैप्टर समझ में। 4 क्वेश्चंस लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, इन द फिगर XP, जो XP है आपका और XQ फ्रॉम द टेंजेंट, और टेंजेंट है फ्रॉम x पॉइंट से दो टेंजेंट आपकी निकल रही है टू द सर्कल विद सेंटर O, जिसका सेंटर O है। R इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, R जो पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर है। R इज द पॉइंट ऑन सर्कल। प्रूव दैट करना है आपको XA प्लस AR XB प्लस BR, आपको ये प्रूव करना है। गिवन आप ऑलरेडी लिख लेंगे इसमें। आपको देखिए गिवन में दिया ही है XP XQ R टेंजेंट है फ्रॉम X पर और सेंटर O है, R इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, ये आपका गिवन में हो जाएगा। टू प्रूफ आपसे ये लिखा ही है, मैं डायरेक्ट लिखता हूं प्रूफ। देखिए यहां पर आप किस तरीके लिखेंगे, XP आपकी किसके बराबर है, XQ के बराबर है, फर्स्ट इक्वेशन। आपकी नेक्स्ट है देखिए AP, बिकॉज देखिए ये वाला पॉइंट से ये यहां पर जाएंगे और इधर ये पॉइंट से दो टेंजेंट जा रही है AP और AR, तो आपकी ये AP बराबर AR हो जाएगी। सेकेंड इक्वेशन BR इक्वल टू BQ, BR इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन देखिए B पॉइंट है, यहां से एक ये टेंजेंट जा रही है, एक ये टेंजेंट जा रही है, तो BR इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ हो जाएगा। 3 इक्वेशंस हुई। अब देखिए XP आप लीजिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट XP इक्वल टू XQ। तो XP को आप कैसे लिख सकते हैं, XA प्लस AP, XA प्लस AP ये लिख सकते हैं। और XQ को कैसे लिख सकते हैं, XB प्लस BQ। अब देखिए आपने प्रूफ क्या करना है, XA ऑलरेडी है, AR, अब AP की जगह पे आपको क्या करना है, AR करना है। बट हमने बोला है AP इक्वल टू क्या होगा, AR होगा, ये ऑलरेडी गिवन है बिकॉज एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन रही है AP और AR। तो आप यहां देख सकते हैं AP की जगह पे आप क्या लिख देंगे, AR लिख देंगे। आपका LHS प्रूफ हो गया। RHS देखिए XB है, BR, BQ की जगह पे आपको क्या पुट करना है, BR पुट करना है। और BQ इक्वल टू क्या होता है, BR होता है, बिकॉज B से दो टेंजेंट आपकी निकलनी है BR और BQ। तो आप यहां पर लिख सकते हैं XB प्लस BR, हेंस प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था, सिर्फ ये 4 लाइनों में आपको ये पता होना चाहिए था। XP बराबर क्या होगा, XQ। आपने जो अभी थ्योरम भी देखी थी, थ्योरम में भी यही प्रूफ करवाया गया था, XP XQ के बराबर होगी। जब XP XQ के बराबर होगी तो पॉइंट A से AP इक्वल टू AR होगी, पॉइंट B से BR इक्वल टू BQ होगी। तो वही स्टेटमेंट आपकी लिखी है गिवन और इस तरीके से प्रूफ हुआ। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया हो। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूफ दैट अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था बेसिक में, आपको सिर्फ सर्कल की प्रॉपर्टीज याद नहीं रखनी है, आपको पैरेललोग्राम हो गया, आपका रोमस हो गया, इस सब की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए पहला है प्रूफ दैट पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल है, उसको प्रूफ क्या करना है आपको, रोमबस। सर्कल बनाइए, ये सर्कल है आपका, ये दिस इज अ सर्कल। टच करते हुए जा रही है आपकी, ये है आपकी A B C T, यहां पर आप नाम दे सकते हैं P Q R S, P Q R S, ठीक है। ABCD आपकी क्या है, पैरेललोग्राम। आप गिवन में लिख सकते हैं यहाँ पर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूफ आपको प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रोमबस, आपको रोमबस प्रूफ करना है। अब देखिए पहले आपको पता होनी चाहिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो पैरेललोग्राम अपोजिट साइड आर इक्वल,
पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड इक्वल, और रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होंगी, ऑल साइड आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू सी डी और डी ए, ये आपकी क्या चारों साइडें क्या होंगी, बराबर होंगी, जो रोम्बस की प्रॉपर्टी है। अगर मैं ए बी को बी सी के बराबर कर दूं, बी सी को सी डी और सी डी को डी ए के बराबर कर दूं, तो चारों साइडें मेरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, जिससे ये प्रूफ हो जाएगा हाँ ये मेरा रोम्बस है। अब देखिए प्रूफ में आप किस तरीके से प्रूफ करेंगे, पहले ए पॉइंट से देखिए, ए पॉइंट से ए पी और ए एस हो जाएगा, ए पी इक्वल टू ए एस के बराबर होगी। भाई ये मेरा पॉइंट है ए, यहां से एक टेंजेंट जा रही है, एक ये टेंजेंट जा रही है। अब नेक्स्ट बीपी, बीपी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, बी क्यू के बराबर हो जाएगी। सी पॉइंट से सी क्यू इक्वल टू क्या होगा, सी आर हो जाएगा। नेक्स्ट डी आर, डी आर आपके किसके बराबर हो जाएगी, डी आर डी एस के बराबर हो जाएगी, डी एस के बराबर हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। देखिए ए पॉइंट से आप लेंगे तो ए पी इक्वल टू ए एस हो जाएगा, बी पॉइंट से लेंगे तो ए पी इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा, सी पॉइंट से लेंगे तो सी क्यू अपॉन सी आर हो जाएगा, और डी पॉइंट से लेंगे तो डी आर इक्वल टू डी एस हो जाएगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब देखिए ए बी प्लस आप यहां पर करिए, लिख सकते हैं ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू क्या होगा, ए बी प्लस सी डी, बी सी प्लस ए डी प्लस बी सी, ये होगा। अब यहां से आपका देखिए, सॉरी आप यहां से ये लिख सकते हैं, देखिए ए पी प्लस पी बी, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस पी बी, यहाँ इसको हम ए बी लिख सकते हैं, सी क्यू प्लस डी आर प्लस आर सी। ये देखिए इसको स्टेटमेंट को थोड़ा सा उल्टा करना है, सी आर इक्वल टू सी क्यू के बराबर होगी। तो यहां से आप लिख सकते हैं डी आर प्लस सी आर, इसकी सेम बराबर लिख सकते हैं ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इन चारों को फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसको क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, तो देखिए ए पी प्लस बी बी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, प्लस डी आर प्लस डी सी, सी आर मतलब, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं, इक्वल टू ए एस। देखिए ए एस प्लस डी एस, ये और ये क्या हो जाएगी आपकी, ए डी हो जाएगी, ए डी प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये आपकी क्या होगी, बी सी होगी। और पैरेललोग्राम की आपको प्रॉपर्टी पता है, अपोजिट साइड आर इक्वल, अपोजिट साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो डीसी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, ए बी पुट कर सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी हो जाएगा। और ए डी आपकी ये है, ए डी बराबर बी सी का हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, देखिए आपको पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड आर इक्वल, और रोम्बस की प्रॉपर्टी है ऑल साइड आर इक्वल, ठीक है ना। तो उसी अकॉर्डिंग साइड लिख रहा हूँ, ए बी प्लस डी सी है तो मैं डी सी को ए बी लिख सकता हूँ और ए बी को डी सी लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर डी सी की जगह पुट कर दिया ए बी और ए डी की जगह पुट कर दिया बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2BC। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ए बी इक्वल टू क्या हो गया आपका प्रूफ BC। ये साइड इस साइड के बराबर हो गई। जब ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी तो मैं DC की जगह पे अब AB पुट कर सकता हूं यहां से, 2DC इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AD। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, DC इक्वल टू क्या हो गई AD की हो गई, DC इक्वल टू AD। ये लाइन इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये ऑलरेडी इसके बराबर थी। भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, AB इक्वल टू क्या होगी DC होगी और AD इक्वल टू क्या होगा BC होगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं हेंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, ऑल साइड आर इक्वल। तो आप लिख सकते हैं ABCD इज आ रोम्बस। आपका ये क्या हो गया रोम्बस हो गया। आई होप आपको समझ में आया हो किस तरीके से क्वेश्चन होगा। देखिए आपको ABCD पैरेललोग्राम दिया गया था, गिवन था, ABCD आपको रोम्बस प्रूफ करना था। ये आपकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये गिवन है आपको ऑलरेडी पहले से।
ठीक है। अब मैंने यहाँ से लिखा ए पॉइंट से ए पी इक्वल टू ए एस, बी पी इक्वल टू बी क्यू, एस डी इक्वल टू डी आर, सी के लिए सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये चारों लिख ली। आर एल एच एस को एक साइड में प्रूव कर दिया। यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एल एच एस प्लस आर एच एस कर दिया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ से ए बी प्लस डी सी आएगा, ए डी प्लस बी सी आएगा। तो यहाँ पर एक बार ए बी पुट करा, एक बार डी सी पुट किया, आपका हैंस प्रूफ ए बी सी डी चारों साइड कैसे आ गई, बराबर आ गई। ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, प्लस ये आपका क्वेश्चन पी वाई क्यू में भी 2 से 3 बार ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसको आई होप आपको समझ में आया हो ये क्वेश्चन किस तरीके से होता है। अब आपको रोम्बस गिवन दे सकता है, पैरेललोग्राम पूछ सकता है, कुछ नहीं है रोम्बस में आपको पता है चारों साइड बराबर होती हैं। आपको क्या करनी है, ए बी इक्वल टू डी सी, किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है, कोई नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द लेंथ। आपको लेंथ को फाइंड करना है टेंजेंट की फ्रॉम अ पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज अ सर्कल इज 25। देखिए ये आपको फाइंड क्या करनी है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। एक डिस्टेंस दिया सेंटर से सर्कल तक 25 सेंटीमीटर और रेडियस उसकी कितनी है 7 सेंटीमीटर। देखिए ये एक फिगर है, ये टेंजेंट हो गई। यहां से कोई एक पॉइंट आप डाल सकते हैं, ये लिया, ये तो आपको क्या दिया गया 7 सेंटीमीटर, दिस इज 25, ये कितना दे दिया गया आपको 25 सेंटीमीटर। ओ आप यहाँ पे इसको पी देंगे नाम, तो इसको क्यू दे दीजिए। आपको फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड पी क्यू, पी क्यू फाइंड करना है। ये क्या हो जाएगी आपकी एल एच राइट हो जाएगी, राइट सॉरी 90 डिग्री, क्योंकि ओ पी क्या है आपकी ओ क्यू परपेंडिकुलर है आपकी, ये लाइन दे सकते हैं आप ए बी, सॉरी ए बी, ओ क्यू परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये आपको गिवन है एक तरीके से। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं ओ क्यू हमारा क्या है, ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये 90 डिग्री है, इस तरीके से ये फिगर है, ठीक है। क्यू आपका क्या है 90 डिग्री, ओ और पी, आपको ओ क्यू दिया है 7, पी क्यू दिया है आपको, सॉरी ओ पी दिया है आपको 25। आपको ये क्या करना है, फाइंड करनी है, ये आपको क्या करनी है फाइंड। तो आप लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी है आपकी 25 का स्क्वायर, बी कितना है 7 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। तो 25 का क्या होगा 625 इक्वल टू 49 प्लस पी स्क्वायर। 625 माइनस करेंगे आप 49 इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 625 15 से हो जाएंगे तो आपको 6 और 11 से 7 576 पी रूट के अंदर 576 आपका होता है 24 का रूट, तो ये आ जाएगा आपका 24। आपकी फाइंड हो गई पी क्यू कितनी आई 24 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया हो। ये एक पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये फिगर आपको 7 सेंटीमीटर बोला है। फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट कौन सी आपकी ए बी, ठीक है ना, ए बी आपकी टेंजेंट है, तो आपको फाइंड निकालना है बी क्यू। तो फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ड्रॉ द पॉइंट हुज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 25। सेंटर से ये जो पॉइंट दिया है उसकी डिस्टेंस है 25 और यहाँ से आपको यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, मतलब पी क्यू बतानी है, और रेडियस आपको दी गई है 7 सेंटीमीटर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड सॉरी अ सर्कल इज टचिंग। एक सर्कल है वो टच कर रहा है साइड बी सी पे अ ट्राइंगल। देखिए पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टीज आपको बता दी मैंने, आपको पैरेललोग्राम रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आ गया, पैरेललोग्राम रोम्बस का आ गया। एक ये फाइंड करने वैल्यू किस तरीके से, अगर वैल्यू का आता है क्वेश्चन तो वो भी क्वेश्चन आपका मैंने कवर करवा दिया है। अब है आपका ये क्वेश्चन ट्राइंगल के ऊपर। तो देखिए ट्राइंगल का भी किस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अ सर्कल इज टचिंग अ साइड बी सी, बी सी पे टच कर रहा है, ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी एट अ पी और टचिंग ए बी एंड ए सी, प्रोड्यूस कर रहा है एट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। तो प्रूव दैट निकालना। देखिए फिगर क्या है, ये एक सर्कल है, बीसी क्या कर रही है, इस पर टच कर रही है। तो यहां से आप ये फिगर बना दीजिए।
ए बी सी, ये पॉइंट टच कर रहा है, ये पॉइंट टच कौन सा करेगा, एट पी, पी आपका टच करेगा एंड ए बी एंड ए सी को प्रोड्यूस करेंगे, तो ए बी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या आएगा, क्यू आएगा, और ए सी को प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या होगा आपका, आर होगा रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट करना है आपको, ए क्यू इक्वल टू हाफ पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होता है, ऑल साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये होता है पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए आप कैसे गिवन आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको गिवन जो दिया गया है आप लिख लीजिएगा। आपको प्रूफ क्या करना है, ए क्यू आप ये ऑलरेडी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं प्रूफ। किस तरीके से प्रूफ लिखा जाएगा, फाइंड, ये आपको प्रूफ करना है। देखिए ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए आर होगा, ए क्यू इक्वल टू ए आर, ऑलरेडी ये गिवन होगा आपको, क्योंकि आपको बोला है एक ट्राइंगल ए बी सी ये प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या होगी, टेंजेंट होगी, एक ही पॉइंट से ये होती है, दो लाइनें निकलेंगी जो टेंजेंट, ये आपने थ्योरम पढ़ी हुई है, उससे आप बोल सकते हैं ए क्यू इक्वल टू ए आर होगा। अब देखिए पॉइंट बी देखिए, यहाँ पॉइंट बी देखिए, तो बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी पी होगा, बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी पी होगा, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और पॉइंट सी से देखेंगे तो सी पी इक्वल टू क्या होगा, सी आर होगा, सी पी सॉरी सी आर इक्वल टू सी पी, बी पी प्लस क्या हो जाएगा आपका पी सी, तो सी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी आर, भाई यहाँ से पॉइंट देखेंगे तो सी आर और सी पी ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। बी क्यू इक्वल टू आपको समझ में आया हो, बी से आपने देखा बी क्यू इक्वल टू क्या होगा, बी पी होगा, और सी से देखेंगे सी पी इक्वल टू सी आर होगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं तीनों साइडों को। तो देखिए ए क्यू को आप कैसे लिखेंगे, ए क्यू को आप लिख सकते हैं बी क्यू प्लस ए बी, ये आप लिख सकते हैं, और ए आर इक्वल टू ए को क्या लिखेंगे आप, ए आर को लिख सकते हैं आप ए सी प्लस ए सी, ए आर को लिखेंगे आप ए सी प्लस सी आर। अब यहां देखिए ए बी, आपको तीनों साइडों का क्या करना है, सम करना है। सॉरी तीनों साइडों का सम करना है आपको। देखिए ये ऐसे लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए बी को आप कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए आप ए बी को आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, आप ये लिख सकते हैं ए बी को, ए बी की जगह पे लिख दिया बी सी को कैसे लिखेंगे, बी सी क्या है आपकी बी सी को आप लिख सकते हैं बी पी प्लस पी सी। नेक्स्ट ए सी को आप कैसे ले सकते हैं, तो ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर, ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। देखिए ए बी क्या है, ए बी को इतने को तो पूरी लाइन में से आप इतना माइनस करेंगे तो ए बी आ जाएगा, इस लाइन में से पूरे में से आप इतना माइनस करेंगे तो ए सी आ जाएगा, और बी सी को आप बी पी प्लस बी सी आप लिख सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये देखिए ए क्यू की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ ए क्यू छोड़ दीजिए माइनस बी क्यू की जगह पे आप बी पी लिख दीजिए, बी पी प्लस बी पी, पी सी की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सी आर प्लस ए आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, ए क्यू लिख सकते हैं माइनस सी आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सी पी, और सी आर ऑलरेडी है तो आपको कुछ नहीं लिखना है, सी आर से सी आर कैंसिल कर देंगे आप, बी पी से बी पी कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू और ए क्यू रह जाएगा, तो ये क्या होगा 2 ए क्यू, 2 आपका क्या आएगा नीचे आएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर भी आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, आप इसको नीचे लाएंगे तो 1/2 ए बी सी प्लस ए सी इक्वल टू क्या आया आपका ए क्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया हो किस तरीके से ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपने 2 थ्योरम पढ़ी, आपको बेसिक में बताया कॉट जो आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा था, कॉट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट अभी 10th क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं तो टेंजेंट की आपने पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ी, किस तरीके से टेंजेंट होता है, क्या होता है। आपने थ्योरम 1 थ्योरम 2 भी पढ़ी। थ्योरम 2 हमारी यही होती है, एक जो पॉइंट दिया है उससे 2 लाइनें निकल रही हैं, वो दोनों लाइनें क्या होंगी हमारी बराबर होंगी, तो ए क्यू इक्वल टू ए आर, ये हमारी थ्योरम 2 थी। थ्योरम 1 हमारी क्या कहती है, एक जो सर्कल है, एक लाइन कोई जा रही है यहाँ से सेंटर से, तो जो शॉर्टेस्ट लाइन होगी, शॉर्टेस्ट लाइन किसके बराबर होगी आपकी, ये देखिए शॉर्टेस्ट लाइन
आपकी बराबर होगी रेडियस के बराबर। किसके बराबर होगी? रेडियस के। बिकॉज रेडियस से आप कोई भी बड़ी सी लाइन आप यहाँ से यहाँ तक भी खींचेंगे तो क्या हुआ, देखिए रेडियस से बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। अब चाहे कोई भी लाइन यहाँ पर खींचेंगे तो बड़ी हो गई, इस जगह खींचेंगे तो बड़ी हो गई, तो जो होगी लॉन्गेस्ट साइड हमेशा परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो शॉर्टेस्ट लाइन रेडियस के बराबर होगी। तो आपको यही प्रूव करना था, ओपी आपकी ए बी पे परपेंडिकुलर होगी, ओपी परपेंडिकुलर ए बी। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम थी। तो फर्स्ट और सेकंड थ्योरम के बेसिस पर ये चारों क्वेश्चंस कराए गए थे। किस तरीके से क्वेश्चंस है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चारों क्वेश्चन पीवाईक्यू क्वेश्चंस थे और एनसीईआरटी बेसिस पर भी क्वेश्चंस लिए थे। आई होप आपको सर्कल चैप्टर समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।